I have been connected to the mountains since my childhood. अब कहने के लिए तो मैं उत्तराखंड से हूँ, बट आज तक मैंने ऐसा कोई प्रोफेशनल ट्रैक किया नहीं है और ये मेरी ज़िंदगी का पहला ट्रैक होने वाला है। और यहाँ दिखता है तुम्हें 360 व्यू ऑफ गढ़वाल हिमालयास। यहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें देखने पड़ते हैं पहले ये नज़ारे। अब मैं और मेरा दोस्त निकल पड़ते हैं ओवरनाइट बस लेके ऋषिकेश के लिए। लगाओ पार्वती पटे हर हर महादेव। अब ऋषिकेश से जोशीमठ का सफ़र बहुत ही सिनेमैटिक होने वाला था, क्योंकि यहाँ लगने वाले थे हमें 12 से 13 घंटे। और जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला था वो होने वाला था देवप्रयाग। अब ऋषिकेश देवप्रयाग से लगभग 70 किलोमीटर दूर होने वाला था। और जब हम देवप्रयाग पहुंचते हैं तो देवप्रयाग कुछ ऐसा दिखता है। अब देवप्रयाग है तो बहुत चीज़ों के लिए फेमस, जिसमें से एक चीज़ है संगम, क्योंकि प्रयाग का मतलब ही मीटिंग पॉइंट होता है और यहाँ होता है संगम अलकनंदा और भागीरथी का, जिससे जन्म होता है माँ गंगा का। अब देवप्रयाग से निकलने के बाद नेक्स्ट स्टॉप हमारा होने वाला था धारी देवी मंदिर। और जो दूर से ही फर्स्ट व्यू दिखता है धारी देवी मंदिर का, भाई मज़ा ही आ गया। एक ऐसा मंदिर जो नदी के बीचों बीच स्थापित है। अब जो ये नदी नीचे बह रही है इसका नाम है अलकनंदा। पहुंच गए धारी देवी मंदिर। अब अंदर जाके दर्शन करेंगे ताकि हमारी जो यात्रा है वो मंगलमय हो। और माना ये जाता है धारी देवी दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह एक नन्ही कन्या की तरह, दोपहर में एक स्त्री की तरह और शाम में एक वृद्ध महिला की तरह। धारी देवी को 4 धामों का रक्षक भी माना जाता है। अब जब बात हो 4 धाम यात्रा की तो 2013 के किस्से को कैसे बुलाया जा सकता है। बोला जाता है कि धारी देवी मंदिर को किसी हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट के लिए हटाया जा रहा था और उसके कुछ ही टाइम बाद केदारनाथ में आती है एक बड़ी आपदा और उसके बाद धारी देवी मंदिर को दोबारा से स्थापित किया जाता है। अब हम निकल जाते हैं धारी देवी से आगे की ओर। अब नाइट में ड्राइव करना रिस्की बहुत है,
पर सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है, हमें नाइट में ड्राइव करना पड़ता है। और जैसे तैसे करके हम अपने होटल पहुंच गए और फिर डिनर पे। बहुत बढ़िया खाना है, बस थोड़ा सा ये कोई भाई पानी सुन के है। तो हुआ 10-12 बज रहे हैं, वो 10 बज चुके हैं, बस जो मिला अभी खा रहे हैं। 12 घंटे से भूख रहे हो। बहुत बढ़िया खाना है, मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है घर पे ही है। और फिर होती है हमारी ब्रीफिंग। अब ब्रीफिंग में हमें बताया जाता है हमारे स्टे के बारे में, कहाँ कहाँ पे हम रुकेंगे और क्या क्या चीज़ें हमें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। अब ब्रीफिंग के बाद हम चले जाते हैं सोने के लिए। फाइनली हम चल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए एंड देन यहाँ से निकलेंगे तुगासी गांव के लिए। तुगासी में फिर मैं कुछ थोड़ा सा ट्रैक होगा, वहाँ से हम लोग पहुँचेंगे गुलिंग में हमारा पहला स्टे रहेगा आज रात का। और तुगासी के बाद हमारे नेटवर्क्स जाने वाले हैं, तो घर पे फ़ोन कर देंगे पहली, ताकि घर वाले टेंशन ना लें। और फिर थोड़ा सा होता है डांस। और फिर हम रेंट पे कुछ मैंडेटरी सामान लेके निकल जाते हैं आगे की ओर। अब ट्रैक शुरू होने से पहले हमें बनवाना होता है अपना मेडिकल सर्टिफिकेट। सो फाइनली हमें मेडिकल सर्टिफिकेट मिल चुका है। हमें इसमें डिटेल्स कुछ फिल करनी है, उसके बाद ये लोग अप्रूव करेंगे एंड देन ये बताएंगे कि हमें आगे जाना है नहीं जाना। हेलो, सो फाइनली हम लोग मेडिकल में पास हो गए हैं। भाई ने हमें अच्छे नंबर दिए हैं। अब आप कह रहे हैं कि आप फाइनली फिजिकल फिट है और आप ट्रैक पे जा सकते हैं। और बोल रहे हैं ट्रैक आप ही लीड करेंगे जिस हिसाब से आपकी फिटनेस है। हमने बोल दिया भैया रेगुलर रनिंग करते हैं, जिम जाते हैं, घंटा कॉर्पोरेट ऑफिस में कहाँ ऐसा टाइम मिलता है। चलो मिलते हैं आगे। इतनी पतली रोड मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। एक तरफ खुश भी था कि इतने प्यारे नज़ारे हैं और दूसरी तरफ कहीं डर भी लग रहा था कहीं कुछ हो ना जाए। ठीक करो तब तक सब लोग आप लोग रक्षक का जो होता है आपका साइड से स्ट्रैप को टाइट करो, इधर से इसको रिलीज करो, पहले साइड वाला टाइट करो, दोनों साइड से, बोथ साइड से इक्वल रखो। तो आपको प्रेशर जाना चाहिए बैक का शोल्डर पे, बैक पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अच्छे से करो, अच्छे से शोल्डर पे अच्छे से करो, अच्छे से। और अब हाँ पूरा बस हो गया। अब हम पहुंच जाते हैं तुगासी विलेज। ये लास्ट स्टॉप था, इससे आगे मोटर व्हीकल नहीं जा सकती। अब यहाँ से हमें गुलिंग जाना था, जो कि था अराउंड 2 किलोमीटर। अब कुछ देर चलने के बाद हमें दिखती है पहाड़ी चक्की, जिसे कुमाऊं में घट भी कहते हैं। अब होता क्या है कि एक तरफ से पानी आता है जो चक्की को गोल गोल घुमाती है, उससे आप अपना अनाज पीस लेते हो। हेलो गाइस, सांस बहुत फूल रही है, हर 1 से 2 मिनट में हमारी सांस फूल जा रही है। अब होता क्या है कि जब तुम सी लेवल से इतनी ज़्यादा एलिवेशन गेन करते हो तो माउंटेन सिकनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए आपको एक्लिमेटाइजेशन करना ज़रूरी है और हाइड्रेट रहना भी ज़रूरी है। अब कल रात देर होने की वजह से एक्लिमेटाइजेशन हम कर नहीं पाए और उसकी वजह से अब हमें इश्यूज आ रहे हैं। कैसा लगा भाई, मजा आया? पैसे दिए भाई इस बात के। और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं अपना बेस कैंप गुलिंग और फिर करते हैं लंच। और लंच के बाद जो व्यू दिखता है पहाड़ों के साथ, वो कुछ ऐसा था। आराम से ये ऊपर जा रहे हैं हम लोग, स्ट्रेट ट्रेल लेंगे, ठीक है, प्रॉपर ट्रेल। अब कल रात हम एक्लिमेटाइज हो नहीं पाए थे तो हम निकल जाते हैं अभी। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्लिमेटाइज होता क्या है।
अब एक्लेमेटाइज का मतलब एक जगह पे बैठना नहीं होता। एक्लेमेटाइज मतलब होता है कि आप उस एटमॉस्फेयर में घूमो फिरो ताकि आप उसको अडेप्ट कर सकें। घूम के आने के बाद हमें माउंटेन व्यू कुछ ऐसा दिखता है और इसे बोलते हैं एल्पाइन ग्लो। जब स्नो के ऊपर सन रेज रिफ्लेक्ट करती हैं तब ये व्यू आता है। ब्रेकफास्ट करके हम निकल जाते हैं ऊपर की ओर। अब ये ट्रैक लगभग 5 किलोमीटर लंबा होने वाला था और इसके अंदर हम निकलते हैं डैन फॉरेस्ट के बीच से। अब थकान तो ऑब्वियस सी बात है होनी है जब आप इतना हैवी बैग लेके ट्रैक करते हो, बट जो मज़ा आ रहा था इन पेड़ों के बीच में चलने में वो माइंड ब्लोइंग था। अब इस जंगल में चलना ऐसा लग रहा था जैसे कोई मूवी का सीन हो, क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही थी जैसे वो कभी हमने पहले सुनी ही ना हो। और देखते ही देखते हम पहुंच जाते हैं एक खुले मैदान की ओर जो था खुलारा कैंप साइट। अब चाहे कितनी भी थकान क्यों ना हो, इतना खुला मैदान देख के लड़कों के दिमाग में एक ही चीज़ आती है, वो है क्रिकेट। और फिर होता है क्वारी पास प्रीमियर लीग। अब जैसे जैसे शाम ढलती रहती है वैसे वैसे सर्दी बढ़ती रहती है और नज़ारे कुछ ऐसे दिखते हैं। और रात को हम निकल जाते हैं स्टार गेजिंग के लिए। हेलो गाइस, स्लीपिंग बैग के अंदर नींद तो कुछ खास आई नहीं। आज है हमारा समिट डे और हम रेडी होके निकल जाते हैं समिट के लिए। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं ग्रीनरी उतनी ही कम होती रहती है, क्योंकि हम पहुंच जाते हैं ऐसी हाइट पे जहां तुमको बिल्कुल भी पेड़ नहीं नजर आते। ये हाइट है लगभग 11,000 फीट। अब हम पहुंच जाते हैं झंडी टॉप। अब ये वो जगह है जहां से 2 रास्ते फटते हैं, एक जाता है पांगरचुला के लिए और दूसरा जाता है क्वारी पास के लिए। और हम निकल जाते हैं अब क्वारी पास के लिए। अब क्वारी पास पहुंचने के बाद जो नज़ारे दिखते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। Party pass! We are it! Party pass!